तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि गोरखप्रिया भौजी ने कौन सा जवाब दिया रजनी कौशल को, क्या क्या बोल दिया है, तो मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी सच्चाई बताऊंगी। और रजनी कौशल ने समझौते के दिन क्या किया था, जब शबनम और रूपा तीनों बहनों में तीनों बहनों में समझौता हुआ था, तो रजनी ने ऑफ कैमरा क्या क्या बोला था, रूपा और शबनम को ऑफ कैमरा क्या क्या बोला था सब, और अपनी मौसी को भी बीच में क्या बोला था। जब गोरखप्रिया भाभी से थोड़ा व्यवहार था तब ये सब नहीं बोली थी गोरखप्रिया भाभी कि चलो जाने दो, लेकिन अब जब गोरखप्रिया भाभी को बीच में घसीटा गया तो सारी सच्चाई कहते हैं बाहर आ ही गई। कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं, भले ही थोड़ा देर से सामने आती है, लेकिन आती है सच्चाई, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो अब होगी रजनी कौशल की खटिया खड़ी, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा वीडियो में, और चलिए बने रहिए, आगे बताते हैं सब कुछ। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो सच्चाई हम बताने वाले ना, शायद आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर 100% में मुझे लग रहा 90% रजनी का मतलब रजनी का बुरा दिन देखना चाहते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पूरी पब्लिक बोल रही थी जब शबनम का इज्जत उछाला था रजनी ने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए अपनी बहन की इज्जत उछाली थी, तब बोल रही थी कि चलो जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। तब पब्लिक से ऐसा बोली तो बोले जाने दो, पब्लिक भी बोली जाने दो। अब कहते हैं कभी ना कभी अपना अपना ही हो जाता है और पराया पराया। मेरा कहने का मतलब है कि तीनों बहनें किसी दिन एक हो जाएंगी, और जो इन बीच में मैटर में घुस रहे हैं, लड़ाई हो रहा है जिनसे जिनसे तीनों बहनों के लिए, वो कभी पराये हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब अभी भी आप लोग अगर नहीं समझे तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तीनों बहनों के, जैसे गोरखप्रिया भाभी रूपा के घर गईं और शबनम वहाँ पे थी और एनिवर्सरी था जब गोरखप्रिया भाभी को बुलाया गया, तो रजनी को इसी बात का मिर्ची लगा है कि क्यों उनके घर पे चली गई गोरखप्रिया भाभी। इसीलिए वो एक नाटक फिर से शुरू कर दी और गोरखप्रिया भाभी के खिलाफ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी और बोली मेरा 2 बड़ा वाला चैनल डिलीट हो गया, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। आप लोग सर्च करेंगे सबका सब चैनल आ जाएगा उसका। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आज जिसके लिए रजनी गोरखप्रिया भाभी से लड़ाई कर रही है, कल को वही बहनें एक हो जाएंगी, और गोरखप्रिया भाभी जिनकी, जैसे गोरखप्रिया भाभी बीच में घसीटी गई समझौता करवाने के बाद, तो वो फराई हो जाएंगी, ठीक है। तीनों बहनें भी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि नहीं समझ, लेकिन मैंने ऐसा खासकर देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहते हैं ना कि अपना अपना हो जाता है बाद में और दूसरा घसीटा जाता है बेकार में। तो ऐसा ऐसा होता है, अक्सर करके होता है। और लेकिन ये जो जवाब दिया गोरखप्रिया भाभी ने ना, बहुत पहले दिया, जब शबनम और रजनी रूपा का समझौता हुआ था जिस दिन गोरखप्रिया भाभी के घर पे, उस दिन रजनी ने बहुत सारा कुछ बोला था, ऑफ कैमरा बोला था, जबकि गोरखप्रिया भाभी बोल रही थी कि नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है कि बोल रही थी रजनी की कभी एक नहीं होंगे, और ये मौसी है, ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारा कुछ बोल गई है, क्या बोलें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि शबनम से बहुत उलझ रही थी, सोच रही थी कि उसे पता था शबनम का 40,000 देना भी नहीं चाहती थी। ये रजनी बोल रही थी मैं कोर्ट कचहरी लेके दौड़ी हूँ, खिलाया, अपना खाना खिलाई हूँ। बताइए, एक बहन के बहन से खाने का भी दाम मांग रही है, तो 40,000 देना नहीं चाहती थी। वो गोरखप्रिया भौजी ने दिलवाया कि 40,000 दे दो, और वो तुम्हारी बहन ही तो थी, इसीलिए उसने दिया, नहीं तो वो देना नहीं चाहती थी, अपनी ही बहन का पैसा खाना चाहती थी, क्योंकि वो 2-4-10,000 खर्च की होगी, भाई कोर्ट कचहरी में लगा होगा, जो भी लगा हो। लेकिन एक बहन हो के जब बहन से बदला मांग रही है, वो भी उस बहन से जिसका ना माँ ना माँ ना बाप कोई भी नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि गोरखप्रिया भाभी ने सब कुछ दिलवाया, पैसा वैसा दिलवाया, और अपनी बहन की इज्जत उछाली थी, इसलिए उछाली थी क्योंकि उसे पता था कि रूपा के पास भी इतने पैसे नहीं हैं और शबनम के पास भी नहीं है, क्योंकि जो लोग मतलब थोड़ा इकट्ठा करके रखे हैं, तो वो पैसा अपनी शादी के लिए शबनम इकट्ठा कर रही थी। बीच में स्ट्राइक, चैनल क्या बोल रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, मैंने चैनल नहीं डिलीट किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, चैनल रिपीटेड कंटेंट की वजह से डिलीट हो गया। नहीं, रिपीट कंटेंट की वजह से तो एक स्ट्राइक आया था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, लेकिन 5 स्ट्राइक उस पर फेक स्ट्राइक दिलवाया गया था, ठीक है। जो रजनी कौशल का दिलवाया हुआ था, 5 स्ट्राइक फेक स्ट्राइक दिलवाया गया था चैनल पे, जिसकी वजह से शबनम का चैनल हो गया डिलीट। तो इसीलिए
कहते हैं ना कि शबनम से इसलिए उलझ रही थी कि उसके पास पैसा वैसा नहीं हो, थाना पुलिस केस कचहरी कुछ कर नहीं पाएगी, और खुद खिलाफ वीडियो बना के शबनम का इज्जत उछाल के फिर गई थाने पे, पैसा भी भर दी, मतलब सब कुछ शबनम का किया, और शबनम बेचारी रो रो के रह गई। लेकिन भाई गोरखपुरिया भाभी हो या कोई और क्रिएटर हो, कोई क्यों बर्दाश्त करेगा किसी का? और तुमसे कम थोड़ी ना गोरखपुरिया भाभी, शायद तुमसे आगे ही हैं, तो क्यों कोई बर्दाश्त करेगा? हर कोई थोड़ी ना बर्दाश्त कर लेगा। तो यही बात है कि आप लोग जाइएगा ना गोरखप्रिया भाभी के चैनल पर, देखेंगे आप लोग ना, सच में कह रहे हैं मज़ा आ जाएगा देख के वीडियो, जैसा गोरखप्रिया भाभी ने और महादेव भैया ने जवाब दिया है मिलके दोनों लोग ने। आप लोग देखेंगे ना तो सुन के आपका दिल गदगद हो जाएगा खुशी से। इसलिए गदगद हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रजनी का किसी से मैटर ऐसा आए और इसको भी करारा जवाब मिले, क्योंकि शबनम को बहुत रुलाई थी। जब कुछ उसे हाथ नहीं लगा, इज्जत भी उछाली, झगड़ा भी की, अपने घर से भी निकाली, उसके बाद जब कुछ नहीं हाथ लगा तो उसका चैनल डिलीट करवा दी। समझ लीजिए गोरखपुरिया भाभी क्या बोले, एक अनाथ बच्ची की ज़िंदगी वापस ला दी हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाइए गोरखप्रिया भाभी के चैनल पर आप लोग देख लीजिए सारा का सारा वीडियो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जस्ट एक लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।